दर्शकों, बृहस्पति गुरु न सिर्फ देवों की गुरु हैं बल्कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये अत्यंत पुण्यशाली, पवित्र और शुभ ग्रहों में गिने जाते हैं। इसके अलावा इनका जो फल है शुभ फलदायी होता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और साथ ही मकर राशि में नीच के होते हैं। कुंडली में बृहस्पति ज्ञान, धार्मिक गतिविधि, विद्या और पुण्य के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में बृहस्पति अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और जल्दी इनका स्थान परिवर्तन होगा, यानी 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:50 पर। वृषभ राशि में प्रवेश करने के साथ ही इनका जो 1 साल का गोचर वो समाप्त हो जाएगा मेष राशि में। बृहस्पति लगभग 12 वर्ष में 12 राशियों का गोचर करते हैं और ये गोचर बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। ये सामान्य गोचर नहीं है, इसका परिणाम दूरगामी होगा, क्योंकि जो भी लंबे दूरी के ग्रह हैं उनका परिणाम लंबे तौर पर देखा जा सकता है, हमारे जीवन में पड़ता है। इसके अलावा अगर बृहस्पति कुंडली में विपरीत अवस्था में बैठे हैं तो इनका जो फल होता है बहुत ही नकारात्मक हो सकता है, दारुण स्थिति दे सकते हैं, बहुत ही दुख और कष्ट देते हैं बृहस्पति। ये बात भी सही है, लेकिन साथ में ये बात भी सही है, यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठे तो निश्चित तौर से इनका परिणाम बहुत ही शुभ देखने को मिलता है। कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये हम समझेंगे कि जो बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, जो बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है, ये 12 राशियों पे, 12 लगन पे किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय आपको करना है इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए, और क्या आपको उपाय ऐसा करना है जिसकी वजह से इनका जो शुभ प्रभाव है उसको और बढ़ाया जाए, इनको और बल दिया जाए। तो बहुत सी ऐसी राशियां जिनके लिए राहत की बात होगी और बहुत अच्छा इनके लिए परिवर्तन देखने को मिलेगा। मुख्यतः देखा जा सकता है कि बृहस्पति जो है एक शुभ परिणाम देते हैं। तो ये हम समझेंगे पूरे विश्लेषण के साथ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम आपको उपाय भी साथ साथ जरूर बताएंगे। तो जो आपकी जन्म राशि है या जन्म लगन है, आप उसके अनुसार देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी राशियां हैं, ये जन्म लगन है जिनके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, लेकिन फिर भी हम विस्तार से आपको ये इनका परिणाम आपको बताएंगे, तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि से, यानी मेष लगन के जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है कैसा रहेगा। देखिए, अभी फिलहाल जो बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, जैसे ही ये गोचर खत्म होगा तो ये आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि में। हालांकि बृहस्पति के लिए वृषभ राशि एक कह सकते हैं शत्रु राशि है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक पुण्य फलदायक ग्रह है तो निश्चित तौर से आपको इनका पुण्य भी देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब द्वितीय भाव जो है बहुत ही अच्छा भाव है, बहुत धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो ये निश्चित तौर से ये गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, धन वर्धक रहने वाला है, प्रॉपर्टी से लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे रहकर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो हम समझेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि बृहस्पति किस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बृहस्पति आपके 6ठे भाव में जो है दृष्टि डालेंगे, आपके 8म भाव में डालेंगे, साथ ही आपके 10म भाव में डालेंगे। 6ठे भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से केतु के जो कुप्रभाव आप झेल रहे हैं उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। केतु की वजह से जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आप काफी दिनों से परेशान थे, तो उसमें राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। एक कह सकते हैं कि आपके लिए राहत भरा गोचर देखने को मिल सकता है। साथ ही शत्रु पक्ष से भी कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ आपको डेट्स या लोन या उधार की वजह से, ऋण की वजह से कुछ सामना ऐसा करना पड़ा, तो उसमें बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। जरूरत है आपको बृहस्पति को बल देने की। इसके अलावा बृहस्पति की जो दृष्टि आपके 8म भाव में पड़ेगी, तो आप वो भी समझिए कि बृहस्पति 8म भाव में जो दृष्टि डालेंगे तो इसमें बृहस्पति आपके जो आपके इन-लॉस है, आपके ससुराल पक्ष है, तो उनके लिए भी आपके लिए काफी कह सकते हैं शुभ फलदायक होंगे। साथ ही आपको ज्ञान में वृद्धि देखने को मिलेगी, कुछ परा विद्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, कुछ आप ध्यान या कह सकते हैं धार्मिक गतिविधियों में भी अपनी दिलचस्पी लेते नजर आएंगे। इसके अलावा नए ज्ञान को अर्जित करने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, कुछ गुप्त रहस्य को जानने का भी प्रयास कर सकते हैं। बृहस्पति दृष्टि आपके 10म भाव यानी आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, तो आपको अपने कर्म स्थान में एक स्थायित्व देखने को मिलेगा, आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, प्रमोशन जो अटका हुआ है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि ये जो गोचर आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके भीतर कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ये गोचर आपके जो करियर के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने जा रहा है। अगर आप जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से अब आपको सफलता जरूर मिलेगी। केतु की वजह से जो आपको कह सकते हैं निराशा देखने को मिल रही थी, वो उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। अब बात करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो ये लगन में ही प्रवेश करने जा रहे हैं, द्वादश भाव से निकलकर लगन में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर से आप समझेंगे कि काफी राहत भरी आपको बात रहेगी,
काफी राहत भरा ये गोचर आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे बैठ के आपके पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो बहुत कुछ इसके संदर्भ में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण केतु के कुप्रभाव की वजह से आप अपनी पढ़ाई में जो अपना ध्यान भटक रहा था या ध्यान में कमी देखने को मिल रही थी, उसमें काफी राहत आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध के लिए भी आप काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो संघर्ष आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा था उसमें भी काफी आपको राहत देखने को मिल सकती है। एक समझदारी, एक मैच्योरिटी आपको आपके पार्टनर के साथ देखने को मिलेगी और फिर एक रास्ता आप लोगों के बीच से निकल कर आएगा, क्योंकि डेफिनेटली आप ये सोच रहे थे कि जो रिलेशनशिप को खत्म करने का जो आप सोच रहे थे या कभी आपने सोचा था या निर्णय लिया था, तो उसमें भी कुछ आपको उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से जीवन साथी के साथ संबंध तो मधुर रहेगा ही, साथ ही आप लोगों के बीच में समझदारी, सहयोगिता देखी जा सकती है। व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप व्यवसाय में विस्तार कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय के लिए आप किसी अन्य स्थान पर भी जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपके व्यवसाय के लिए रहने वाला है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी, तो पिता के साथ रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही पिता का सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। यदि गुरु की आप तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये गोचर आपके लिए इस संदर्भ में खुशखबरी लेकर आएगा। आपको आपकी जो तलाश है वो पूरी होती नजर आ रही है, तो कह सकते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए अति उत्तम रहने वाला है ये गोचर। आपको 1 साल तक इसके संदर्भ में जो भी शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा, वो आप समझेंगे कि किस प्रकार का गोचर आपके जीवन में आया है, जो बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आया है, सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो ये द्वादश भाव में गोचर होने जा रहा है। द्वादश भाव में वो गोचर होने की वजह से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, आपके छठे भाव में पड़ेगी, साथ ही आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो 6, 8, 12 जो है ज्योतिष शास्त्र में अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पे द्वादश भाव में बैठकर जो बृहस्पति है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर से आप समझिए कि आपके रिलेशनशिप, आपके जीवन साथी के साथ कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, स्थान परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कुछ उनके कारण नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। साथ ही स्थान परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। आप अपने कार्य के सिलसिले में किसी लंबी दूरी की यात्रा में भी जा सकते हैं, या कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकता है। कुछ इस प्रकार की समस्या आपको जरूर देखने को मिल पाएगी। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि जैसे मैंने बताया आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, तो आपको अगर हार्ट पेशेंट है तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे द्वादश भाव से दृष्टि पड़ रही है तो समस्या बढ़ भी सकती है। केतु पहले से यहीं पे गोचर कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो हार्ट पेशेंट है उनको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ राहत भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ समस्या भी बढ़ सकती है, तो दोनों प्रकार का आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके छठे भाव में पड़ेगी, तो निश्चित तौर से आप ये समझिए कि आपके जो कह सकते हैं गुप्त शत्रु है, या कुछ आपके जो आपके कह सकते हैं आपके रिश्तेदार में हैं, या कुछ आसपास के लोगों की वजह से कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, या कुछ उनके कारण किसी समस्या में आप पड़ सकते हैं। कुछ रोग व्याधि की भी समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आपके अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर से गुप्त रोग या गुप्त शत्रु के कारण कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे द्वादश भाव में बैठ के मोक्ष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ाएंगे, साथ ही आप यहाँ पे अध्यात्म में रहकर ही शांति आपको प्राप्त होगी। अगर आप अध्यात्म के विपरीत या अगर आप प्रयास करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको समस्या को सामना करना पड़ सकता है या अशांति का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं पूर्णतः शांति बनी रहे तो आप अध्यात्म की तरफ जाएं, तो ये आपके लिए गोचर अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति का उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कर्क राशि की यदि हम बात करें तो एकादश भाव में ये गोचर होने जा रहा है, जो कि लाभ का भाव है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया गोचर आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे बैठ के जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी और साथ ही आपकी सप्तम भाव में पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया गोचर रहेगा, क्योंकि देखिए छोटे भाई बहन के साथ संबंध में जो गिरावट बनी हुई थी उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही किसी धार्मिक यात्रा में भी आप जा सकते हैं, इसका भी आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो पंचम भाव में पड़ने की वजह से पढ़ाई में आप एक गंभीरता देख सकते हैं, रिलेशनशिप में एक गंभीरता, मैच्योरिटी देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं। साथ ही रिलेशनशिप को लेकर आप विवाह की चर्चा भी कर सकते हैं, जिसमें सफलता आपको निश्चित तौर से प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहन का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
इसके अलावा अगर आप कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर जो है थोड़ा चिंता थे या कुछ प्रमोशन की ग्रोथ के बारे में सोचे, तो आपको ये गोचर निश्चित तौर से ग्रोथ और प्रमोशन लेकर आएगा। तो पूरे 1 वर्ष तक आपको एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति आपके 9वें भाव के भी स्वामी है, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य के आधार पर आपको क्या कहते हैं कि ग्रोथ तो देखने को मिलेगा ही, इसके अलावा जो आपको धन का लाभ भी प्राप्त होगा, आपको आपके बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, परिवार से धन के लाभ प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे घर के स्वामी भी है, तो निश्चित तौर से कुछ आपकी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको उनका उपाय करना चाहिए। बृहस्पति के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए उनके बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप हर बृहस्पतिवार को करें। पीली वस्तु का दान आप जरूर करें। जिनके लिए भी बृहस्पति जो है नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उनके लिए, जैसे मिथुन राशि वालों के लिए, जैसे मैंने भी बताया, कोई उनका गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, तो उनके लिए भी बृहस्पति के लिए आप ये उपाय जरूर करें। अब बात करेंगे आपके 5वीं राशि सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि की यदि हम बात करें, तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही कह सकते हैं कि बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो बृहस्पति आपके 10वें भाव में यानी कर्म स्थान पर आपके प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे बैठकर जो बृहस्पति है उनकी दृष्टि आपके 2य भाव में पड़ेगी, चतुर्थ भाव में पड़ेगी और 6ठे भाव में पड़ेगी। तो क्योंकि अब बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपके भीतर एक धैर्यता देखी जा सकती है। आप अपने कलीग, आसपास के लोगों की मदद भी करते नजर आ रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 2य भाव में पड़ने की वजह से कुटुंब के साथ जो डिफरेंसेस बने हुए थे उसमें कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही इनकी वजह से आपके लोगों के बीच में जो तनाव था या कुछ समस्या थी उसका निवारण भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक अच्छा रास्ता आप लोगों के बीच में निकलता नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बृहस्पति स्थिति चतुर्थ भाव में, तो आपको रियल एस्टेट से अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है, स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। घर का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही घर में सुख शांति आपको देखने को मिल सकती है। तो बृहस्पति इस प्रकार का पुण्यशाली प्रभाव आपको देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी आपके 6ठे भाव में पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं कि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करें, तो आपको मई में ये जो है शुभ परिणाम देने वाला है। एक अच्छी प्लेसमेंट आपको जरूर मिल सकती है। इसके अलावा आपके जो भी आपके कष्ट थे, जो आपको लोन से संबंधित है, ऋण से संबंधित कुछ कष्ट बने हुए हैं, तो वो भी दूर होते नजर आ रहे हैं। कोर्ट केस में भी आपकी स्थिति यदि बहुत कमजोर थी, तो इस गोचर के बाद कुछ उसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। यदि आपके कर्म सही है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको जो अब तक समस्याएं बनी हुई थी वो उससे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ रोग व्याधि की वजह से कुछ परेशानी आपको देखने को मिल रही थी, तो उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के गोचर आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। 6ठी राशि कन्या राशि की यदि हम बात करें, तो उनके लिए काफी राहत वाली बात हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही केतु और राहु आपके लग्न और सप्तम भाव में गोचर करने की वजह से जो कष्ट का सामना आप कर रहे हैं अब तक, उसमें ये गोचर काफी कमी लेकर आएगा। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके 9वें भाव के स्थान पर गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए सारे रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन कह सकते हैं ट्रांजिट या गोचर होने जा रहा है। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी, तो ये आप देखिए कि आपके 3य भाव में भी पड़ेगी। तो लगन पे पड़ने की वजह से केतु के कारण जो मन उच्चाटन की स्थिति आपके भीतर देखी जा रही थी, हर किसी के साथ आप अपने आप को कट ऑफ महसूस करें, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही आपके भीतर एक कॉन्फिडेंट देखने को मिल सकते हैं। जो निराशा, कुछ हताशा बनी हुई, इसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के 3य भाव में दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर से आप जा लीजिए, बहुत ही यात्राएं करवाने वाले हैं। धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं या आसपास की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो आपको आपकी विद्या से संबंधित जो भी नुकसान या कुछ संघर्ष या कुछ जो भी सामना करना पड़े, एक स्लो प्रोग्रेस देख रहे थे, तो उसमें कुछ वृद्धि कह सकते हैं देखने को मिल सकती है, एक स्पीड आपको देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए भी ये जो गोचर होने जा रहा है बहुत ही बढ़िया रहेगा, सकारात्मक रहेगा। आपको आपके रिलेशनशिप में एक कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण देखने को मिल सकती है। आपकी नैया को जो कह सकते हैं किनारा मिल सकता है। अब तक जो भी डावाडोल की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई थी आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसमें कमी देखी जा सकती है, क्योंकि पंचम भाव जो है शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करे, तो संघर्ष, तनाव लगातार देखने को मिल सकता है। कुछ छुपे हुए जो है कह सकते हैं कि कुछ आपके मन के भीतर जो एक डिजायर्स थे, इच्छाएं थी, वो भी पूर्ति हो सकती है।
इसके अलावा आपके जो प्रेम संबंध जो पहले से कह सकते हैं कि ढीली अवस्था में थे, या कुछ कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में एक दूरी थी, या कुछ कह सकते हैं नहीं भी था संबंध, तो उसमें भी कुछ जान आती नजर आ रही है। तो आप हो सकते हैं कि पुराने संबंध के प्रति पुनः आकर्षित हो सकते हैं, ये उनकी तरफ से कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो संबंध पुनः स्थापित हो जाए। पहले से ही संबंध में है तो निश्चित तौर से मैंने बताया है कि आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। विवाह की चर्चा भी आप कर सकते हैं। तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही अब तक संघर्ष में जो आपका जीवन बीता है, आप उसमें काफी कमी आपको देखने को मिलेगी। राहु केतु के प्रभाव में काफी कमी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि की यदि हम बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में हो रहा है, यानी सप्तम भाव से निकलकर बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे रहकर आपके जो है द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, इसके अलावा आपके चतुर्भाव में दृष्टि डालेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 6, 8 और 12 जो है ये स्थान ज्योतिषी शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप ये देखेंगे कि बृहस्पति अब अष्टम भाव में प्रवेश करने की वजह से, जो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो हालांकि कह सकते हैं कि एक प्रकार का विपरीत राजयोग है, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। उसके अलावा जो बृहस्पति है आपको इसके संदर्भ में जो परिणाम दे रहे हैं वो छठे घर के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो राहु और केतु की वजह से जो आपको विपरीत जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था, उसमें शांति आपको देखने को मिलेगी। रोग से, रिपुट से या ऋण से, यानी आपके शत्रु की वजह से जो समस्या है, या रोग की वजह से जो समस्या है, या ऋण की वजह से जो समस्या है, उसमें राहत तो देखने को मिलेगी। कहीं से आपको कह सकते हैं कुछ लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है, कुछ सहायता आपको प्राप्त हो सकती है, जो आप कह सकते हैं देवीय शक्ति के अभिभूत हो सकती है। जो आपने अब तक अपने विश्वास और श्रद्धा बनाए रखी है, तो कह सकते हैं कि उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से आप जान लीजिए, अगर आप अपनी श्रद्धा विश्वास में अटल हैं तो आपको देवीय शक्ति प्राप्त जरूर होगी, आपको देवीय सहायता जरूर प्राप्त होगी, जिसके आधार पर जो भी विपरीत परिस्थिति है आप उससे बाहर निकल कर आएंगे, आप ये मानकर चलें। तो बृहस्पति को आप अच्छे से मजबूत करें। साथ ही जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति की जो दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, तो जो हृदय के मरीज है थोड़ा सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बैठकर कुछ उनकी समस्या बढ़ सकती है, कंजेशन की समस्या बढ़ सकती है, कुछ हार्ट बीट की फास्ट होने की समस्या देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो कुल मिला के आपको राहत भी रहेगी, लेकिन कुछ स्थिति में आपको सावधान भी रहना है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो ये गोचर जो होने जा रहा है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आएंगे। तो ये राहत भरी बात आपके लिए हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले थोड़ा खुश हो जाएं, क्योंकि आपके जो विवाह की चर्चा जो अधर में अटकी हुई थी वो पूरी होने जा रही है। आपके जो जीवन साथी के साथ आपकी जो समस्याएं बनी है उसका निवारण होने जा रहा है, समस्या का समाधान आपको मिलेगा। आप लोगों के बीच में जो दूरी है उसमें कमी देखने को मिलेगी, सहयोगिता देखने को मिलेगी, समर्पण, मैच्योरिटी, ये सब आपको देखने को मिलेगा मई में बृहस्पति के गोचर होने की वजह से। साथ ही आपकी बात भी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि जो है यहाँ पे बैठकर आपके एकादश भाव में पड़ेगी, आपके लगन पे पड़ेगी, साथ ही तृतीय भाव में पड़ेगी। तो जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एकादश भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से बड़े भाई बहन के साथ जो संबंध में गिरावट बनी हुई थी उसमें भी काफी कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बृहस्पति जो है आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित तौर से आपको काफी राहत देखने को मिल सकती है, शांति का अनुभव आपको होगा। साथ ही कुछ अपने भीतर एक पॉजिटिव बदलाव भी देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने की वजह से छोटे भाई बहन के साथ संबंध तो मधुर होंगे ही, साथ ही यात्राओं का प्रबल योग बनेगा। आप अपने जो व्यवसाय को लेकर भी आप उसकी विस्तार के लिए आपको जो है आपको अन्य स्थान से अपॉर्चुनिटी ऑफर कोई मिल सकता है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि राहत भरा ये गोचर आपके लिए रहने वाला है। तो खुश हो जाइए और बृहस्पति जी को मनाइए, बृहस्पति जी का उपाय करिए, तो निश्चित तौर से आपको ये और भी अच्छा परिणाम देंगे। 9वीं राशि धनु राशि की यदि हम बात करें तो जो ये गोचर होने जा रहा है आपके छठे भाव में होने जा रहा है, तो फिर थोड़ी स्थिति नाजुक देखी जा सकती है। पंचम भाव से निकल के छठे भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लग्नेश भी हैं, आपके चतुर्भाव के स्वामी भी है। यहाँ पे रहकर दृष्टि पड़ेगी इनके आपके दशम भाव में है, साथ ही आपके द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में है। अब दशम भाव में केतु पहले से गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे जो दृष्टि डालेंगे थोड़ा राहत तो आपको जरूर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में जरूर देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में थोड़ा आपको नीरसतापन जो बना हुआ था उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है, कुछ
कटाव सा महसूस कर रहे थे उसमें भी काफी कमी आपको देखने को मिल सकती है। द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है या कुछ लाभ के कारण कुछ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के कारण कुछ आपको कह सकते हैं भागदौड़ काफी करनी पड़ सकती है, कुछ इसकी वजह से हानि थोड़ी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी तो परिवार के बीच में तनातनी तनाव की वजह से कुछ आपको कोर्ट कचहरी या मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है, कुछ इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। देखिए लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर करेंगे तो पेट से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, लीवर से संबंधित समस्या भी बढ़ सकती है। यदि पहले से है तो बहुत ही सावधान रहें, खान पान को उचित रखें, आप हो सके तो शाकाहारी रहें और कह सकते हैं कि आप जो है अल्कोहल वस्तु से यानी मादक पदार्थों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल भी उसके बारे में सोचना तक नहीं है। सात्विक भोजन लेंगे तभी आप स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त करेंगे, अन्यथा ये समस्या आपकी बढ़ सकती है। तो हो सके तो आप सात्विक भोजन लें, अल्पाहार लें और हो सके तो योगा व्यायाम जरूर करें। अब बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। तो मकर राशि की यदि हम बात करें तो ये गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, चतुर्भाव से निकल के पंचम भाव में आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा गोचर आपके लिए रहने वाला है क्योंकि ये आपके जो त्रिकोणीय भाव में होने वाला है, केंद्र से निकल के त्रिकोण भाव में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। साथ ही विद्या प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, विद्या में आपको उन्नति और ग्रोथ देखने को मिल सकती है, गंभीरता देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैठ के जो बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी, साथ ही आपके एकादश भाव में पड़ेगी और लगन पे पड़ेगी। नवम भाव में पढ़ने की वजह से आपके पिता के साथ संबंध में जो गिरावट है उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। गुरु के कारण आपके भीतर जो कह सकते हैं कि जो नेगेटिव या नकारात्मक भावनाएं बनी हुई है उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है, कुछ आप लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको लाभ की स्थिति जैसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, बड़े भाई बहन से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर के बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर में कह सकते हैं कि मजबूती आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। द्वितीय लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके भीतर एक अच्छा कह सकते हैं पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अध्यात्म के प्रति धर्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। साथ ही कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आप उत्सुक नजर आएंगे, कुछ ऐसा आप प्रयास करेंगे कि जहां पे आपको ज्ञान प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। कुछ नए कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुल मिला के गोचर बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। 11वीं राशि कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है आपके चतुर्भाव में हो रहा है, तीसरे भाव से निकल के चतुर्भाव में होने जा रहा है। तो राहत की बात है, काफी राहत की बात है। आपके केंद्र में बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव में रहेगी, दशम भाव में रहेगी और द्वादश भाव में रहेगी। तो केतु के कारण कुछ आपको सामना करना पड़ रहा है, जो कष्ट का सामना करना पड़ रहा है स्वास्थ्य संबंधित, या आपको आपके ससुराल पक्ष से कुछ किस प्रकार का तनाव का सामना करना पड़े तो उसमें राहत देखने को मिल सकती है। घर में किसी बड़े बुजुर्ग का सानिध्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनके कारण आपको जो कह सकते हैं लाभ भी प्राप्त हो सकता है, उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। घर में एक सुख शांति का अनुभव आपको होगा। रियल एस्टेट में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं या कुछ नए वाहन में भी आप निवेश कर सकते हैं। दशम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको आपके कार्यक्षेत्र में एक स्टेबिलिटी का अनुभव होगा, आपको अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, अनुभवी व्यक्ति का जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है या कुछ अच्छा अनुभव आप एक अच्छा एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं आपके कार्यक्षेत्र में। एक आप कह सकते हैं कि विस्तार आपके काम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव में भी पड़ेगी, तो निश्चित तौर से आप अगर हृदय के मरीज हैं या अन्य कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में कुछ खर्चा या भागदौड़ करनी पड़ सकती है, तो हो सके तो बृहस्पति का आपको उपाय करना चाहिए। चेस्ट में कंजेशन की समस्या या ब्लोटिंग की समस्या या वात की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है, तो खान पान को भी काफी उचित रखना है। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करे तो खान पान में काफी लापरवाही कर सकते हैं, बहुत ही गलत सलत खा सकते हैं जिसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो खान पान को आपको उचित रखना होगा। आखिर राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो ये मीन राशि की यदि हम बात करें तो तृतीय भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तृतीय भाव से निकल के तृतीय भाव में आपके लग्नेश जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आपके जो लगन और दशम भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठ के छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे। छठे भाव में दृष्टि डालने की वजह से छोटे भाई बहन के साथ जो तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, उनके कारण कुछ यात्राएं आपको भागदौड़ काफी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आप अन्य यात्रा पे भी आप जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, किसी आप कह सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है। यहाँ पे बैठ के जो की दृष्टि जो पड़ेगी आपके जो सप्तम भाव में पड़ेगी, जहाँ पे केतु पहले से गोचर करे हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पे जो केतु गोचर करे जो परेशान आपको कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसकी वजह से
आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी के बीच में जो एक तनाव बना हुआ था उसमें कमी देखने को मिल सकती है। डिस्टेंस बना हुआ था उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। और ये बृहस्पति आपके लगने जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि आपके भीतर एक मैच्योरिटी, गंभीरता लेकर आएंगे और जिसी के बल पर आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। केतु के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप और आपके जीवन साथी किसी विपरीत दिशा में भी रह रहे हैं तो उनमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी आपके नवम भाव में पड़ेगी तो पिता के साथ संबंध में आपको अच्छा कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उनके द्वारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन से आप जो है कह सकते हैं कि कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, ये व्यवसाय से संबंधित हो सकता है या आपके पर्सनल रिलेशनशिप से भी संबंधित हो सकता है। छोटे भाई बहन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में लाभ के भाव में पड़ने वाली है तो वहां पे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफी मजबूती की बात रह सकती है। आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, कोई नए मित्र भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये सम्मानित से थोड़ा बेहतर रहेगा क्योंकि तृतीय भाव को थोड़ा हम कह सकते हैं कि बृहस्पति के लिए कुछ अच्छा भाव नहीं माना जाता। यहाँ पर बृहस्पति अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, लेकिन कुल मिला के फिर भी ये गोचर आपके लिए सम्मानित से थोड़ा बेहतर ही रहेगा। आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दर्शकों मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो इस प्रकार है कि आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करना चाहिए। आप हो सके तो बड़े बुजुर्ग या जो पुजारी है, पंडित है, उनके पैर छूकर आप आशीर्वाद ले सकते हैं। पीली वस्तु में आप जो है बेसन के लड्डू हो सकते हैं, चने की दाल आप दान कर सकते हैं गुड़ के साथ। इसके अलावा हो सके तो पीला तिलक या केसर तिलक या हल्दी का तिलक आप जरूर लगाएं या पीला चंदन का तिलक जरूर लगाएं यदि आपको लगता है कि आपके बृहस्पति जो है नकारात्मक स्थिति में बैठे हैं आपकी कुंडली में। इसके अलावा आप हो सके तो बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, नित्य कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके अलावा आप हो सके तो बृहस्पतिवार को ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा और बढ़िया उपाय है। ये हर प्रकार के दोषों को समाप्त करता है और बृहस्पति को मजबूती प्रदान करेगा। जिन जिन के लिए भी ये बृहस्पति 6, 8, 12 में गोचर होने जा रहे हैं उनके लिए नितांत आवश्यक है कि आप ये उपाय जरूर करें, अन्यथा आपको कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ईश्वर की शरण ही एकमात्र उपाय है जहां पे आपको शांति और कह सकते हैं कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो श्रद्धा विश्वास बनाए रखें, इस पर बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप समस्या से बाहर जरूर आएंगे। दर्शकों आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।